एक समय की बात है, एक सुदूर पहाड़ी मठ में एक बुद्धिमान साधु रहता था। इस भिक्षु ने प्राचीन ऋषियों की शिक्षाओं का अध्ययन करते हुए कई वर्ष बिताए थे और जीवन की गहरी समझ हासिल की थी। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि यह उसके पूरे अस्तित्व को आकार देगा। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ आत्मज्ञान की कहानी साझा करना चाहता हूं। इसने मुझे इस गहन सत्य तक पहुंचाया। अपेक्षाओं और सामाजिक दबावों से भरी दुनिया में हर किसी को संतुष्ट रखना कठिन है, लेकिन बात यह है, यह ठीक है, यह सचमुच ठीक है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। वहां कभी एक गांव था। उसमें एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति था। पूरे गांव के लोग अपनी हर छोटी बड़ी समस्या के लिए उनसे सलाह लेते थे। उन्हें विश्वास था कि उस बूढ़े व्यक्ति में असीम ज्ञान है और वह निश्चित रूप से उन्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन जैसा कि होता है, बूढ़ा आदमी हर किसी को खुश नहीं कर सका। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छाएं, लक्ष्य और सफलता की परिभाषाएं थीं, और इसी तरह उसकी बुद्धिमानी भरी बातों से गांव वाले असंतुष्ट हो गए। एक दिन अनगिनत शिकायतें और आलोचनाएं सुनने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने एकांत और चिंतन के लिए पास के पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, बूढ़े व्यक्ति को एक मनमोहक दृश्य दिखाई दिया। एक जीवंत इंद्रधनुष आकाश में फैला हुआ था, जिसने पूरी घाटी को अकल्पनीय सुंदरता के रंगों से भर दिया था। उस पल में बूढ़े व्यक्ति को एक रहस्य उद्घाटन का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि इंद्रधनुष की तरह जीवन विविध अनुभवों का एक शानदार पैलेट है, प्रत्येक अपने तरीके से सुंदर और अद्वितीय है। गांव लौटने पर बूढ़े व्यक्ति ने सामुदायिक बैठक के लिए वहां के निवासियों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपना नया ज्ञान साझा करते हुए विनम्रतापूर्वक उन्हें संबोधित किया। मेरे प्यारे ग्रामीणों, उन्होंने कहा, मुझे समझ में आ गया है कि मैं संभवतः आपकी प्रत्येक इच्छा को व्यक्तिगत रूप से पूरा नहीं कर सकता, लेकिन डरो मत। उन्होंने आगे कहा, इंद्रधनुष के रंगों की तरह आप में से प्रत्येक का इस दुनिया में एक अद्वितीय स्थान है। अपने व्यक्तित्व को अपनाएं, अपने सपनों का पीछा करें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड के पास एक योजना है आप में से प्रत्येक के लिए। ग्रामीणों को शुरू में संदेह हुआ, लेकिन समय के साथ वे उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों की सराहना करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वे हर किसी को खुश नहीं कर सकते, न ही उन्हें प्रयास करना चाहिए। खुद को स्वीकार करके और अपने सपनों को अपनाकर ग्रामीणों को खुशी, संतुष्टि मिली। और इसलिए मेरे दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक कहानी से यही शिक्षा मिलती है। हम सभी के पास चलने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, आगे बढ़ने के लिए अलग अलग सपने हैं और साझा करने के लिए अलग अलग राय हैं। हर किसी को खुश न कर पाने का डर अपने आप को अपने सत्य का अनुसरण करने से न रोकें। याद रखें मेरे प्रिय दर्शकों, हर किसी को खुश करना असंभव है। इसलिए अपने प्रति सच्चे रहें, अपनी विशिष्टता को अपनाएं और इस जादुई यात्रा में, जिसे हम जीवन कहते हैं, बुद्धिमान साधु की कहानी हमें एक अमूल्य सीख देती है, एक सबक जिसे हम सभी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आपने कभी हर किसी को खुश करने की कोशिश के दबाव का अनुभव किया है? नीचे टिप्पणी में अपने विचार और कहानियां साझा करें। इस तरह की अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए लाइक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें।